मैं बेड पद्धति से सोयाबीन की खेती कर रहा हूँ। इसका उत्पादन सीधा डबल का आ रहा है। उत्पादन बढ़ गया, सीड की बचत हो गई है। ये पद्धति नहीं होती तो ये सोयाबीन की हाइट भी छोटी रहती है और उत्पादन भी नहीं आता। 30 से 40 हज़ार रुपये का मुनाफा सोयाबीन का मेरे को आ रहा है। 50 से 60 हज़ार रुपये का मुनाफा मेरे को डॉलर चने से हो रहा है। 30 से 35 लाख का मेरा टर्नओवर एक साल का होता है। ये खेती से ही सब हो रहा है। बिटिया MBA कर रही है, लड़का नीट की कोचिंग कर रहा है। ड्रिप पद्धति से खेती करने के बाद से 2 एकड़ में मैंने ड्रिप करा है अपन ने। जैन की ड्रिप की क्वालिटी मेरे को बहुत बढ़िया लगी, तो उसका फ़ायदा अपने को पूरा मिला। बीस एकड़ खेत और सालाना 30 से 35 लाख का टर्नओवर। सुनने में भले ही किसी को ये अजीब लगे, लेकिन ये एक किसान की सच्ची कामयाबी है। मिलिए मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के प्रगतिशील किसान संजय कुमार मंडलोई से, जिन्होंने सोयाबीन और डॉलर चने की खेती को नए तरीके से करके खेती में एक नया आयाम गढ़ा है। 20 एकड़ की खेती से मेरे को 30 से 35 लाख का हेरफेर का मेरा टर्नओवर एक साल का होता है। मैं बेड पद्धति से सोयाबीन की खेती कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे को सीधा देवड़ा से डबल का फ़ायदा हो रहा है। इसका बेड का मेरे को फ़ायदा ये हुआ है कि पौधा स्वस्थ रहता है, पूरा ग्रोथ करता है, शाखाएं पूरी निकालता है और फलियां भी ज़्यादा निकलती हैं। तो ड्रिप से फ़ायदा ये हुआ है कि अपने को 2 घंटे चलाना है तो उसमें नमी बना के रखते हैं हम पौधे में। अधिक पानी भी नहीं जाए तो पौधा खराब भी नहीं होता। जैन की ड्रिप की क्वालिटी मेरे को बहुत बढ़िया लगी, जो उसका प्लास्टिक है। और आगे अपने को कोई दिक्कत भी नहीं है माल के आने की, कि कोई परेशान हो रहा है कि ड्रिप चौक हो रही है, कि ये समस्या भी नहीं हो रही है उस। तो लगभग 8 से 10 साल पुरानी मेरे पास, और 2 साल 3 साल पुरानी भी है। मैं तो लगभग 10 से 12 साल से जुड़ा हूँ जैन से। निमाड़ का ये किसान अपनी पूरी जमीन पर रेस्ड बेड पर सोयाबीन की खेती करता है। फिर उसी बेड पर वो डॉलर चना उगाते हैं। वो कहते हैं कि उनके इस तरीके से एक्स्ट्रा कमाई होती है। खेती का उनका कैलकुलेशन उन्हीं से समझते हैं। सोयाबीन के बाद में हम खेत को रोटावेटर करेंगे, हलेंगे नहीं, तो उसकी बचत मेरे को 8 से 10 हज़ार रुपये एकड़ की बचत होती है साल में। क्योंकि साल भर में मैं एक ही बार ट्रैक्टर से गर्मी में ही हलनी होती है, और फिर रोटावेटर करके हम वापस डॉलर की बुआई करते हैं। तो डॉलर अपन 30 किलो बो रहे हैं, तो मेरे को इसमें 20 किलो की बचत है डॉलर चने में। मेरे बाद में 4-5-6 किसानों ने ये इस पद्धति को अपनाया है। मेरे पद्धति की खेती देख के वो भी इस ओर आ रहे हैं। पहले हम बोते थे डायरेक्ट ट्रैक्टर सीडल से, और उसमें मेरे को सीड लगती थी 30 किलो से 32 किलो के आसपास एकड़ में। और अब मेरे को पर एकड़ लग रही है 12 से 15 किलो की सीड लग रही है, जो बेड पद्धति से मैं कर रहा हूँ खेती। मेरे को इसका जो उत्पादन आता था ट्रैक्टर की सीडल से जो आता था बोते थे, तो उसका आता था मेरे को 6 से 7 का एवरेज आता था पर एकड़ क्विंटल का। और इसका मेरे को आ रहा है 12 से 15 का एवरेज आ रहा है एकड़ पर एकड़। और बेड पद्धति से फ़ायदा है अपने को कि पानी का ठहराव होता नहीं है। बेड पे रहती सोयाबीन, तो जब नमी चाहिए तो जब नमी उतनी ही लेती है, बाकी पानी बाहर पूरा बेड के लांगी के थ्रू बाहर हो जाता है। और बेड पद्धति में ये है कि आपको जब पानी देना हो, जब आप सोयाबीन को एक दिन में 10 एकड़ 15 एकड़ की 20 एकड़ खेत में आप पानी दे सकते हैं। संजय कुमार मंडलोई बताते हैं कि पहले वो भी दूसरे किसानों की ही तरह बिना बेड और ड्रिप के खेती करते थे। सबसे पहले उन्होंने 2 एकड़ में बेड और ड्रिप के जरिए खेती का ट्रायल किया। रेस्पॉन्स इतना जबरदस्त था कि वो पूरी जमीन पर उसी विधि से खेती करने लगे। ड्रिप आने से ये डॉलर चने में मेरे ये था कि अपन 40 से 45 दिन के बाद पानी आप नहीं दे सकते हो लांगी का। और ड्रिप का हम जो इसको 100 दिन की उम्र तक पानी देते हैं। 8-10 रोज में 1 घंटा 2 घंटा चला दी, 8-10 रोज में 1 घंटा 2 घंटा चला, तो उसकी उम्र हम 100 दिन की उम्र तक ले जाते हैं, उसको पानी देते देते। हाँ, ये एक फ़ायदा ये भी हुआ कि अपन फर्टिलाइज़र फंगीसाइड जो भी है जड़
की समस्या वाला जो भी है तो वो फंगीसाइड हम फर्टिलाइज़र खाद जो भी चलाना वो इनलाइन के थ्रू ही पौधे को डायरेक्ट देते हैं। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश है। वहीं मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य है। सोयाबीन की बढ़िया खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6.0 से 7.5 के बीच हो। सोयाबीन के लिए आदर्श जलवायु गर्म और नम होती है, जिसमें तापमान 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ ठीक ठाक बारिश होती हो। निमाड़ की मिट्टी सोयाबीन के अनुकूल है, लेकिन यहाँ की ज्यादातर खेती मॉनसून पर आधारित है। पिछले कुछ सालों में असमय बारिश ने खेती को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। संजय कुमार का मानना है इस हालात से निपटने के लिए ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा साधन है। पूरे निमाड़ में पूरे तो बारिश के ही डिपेंड है और पानी दे नहीं पाते सोयाबीन को। इस वजह से हमने उसको गौर करा कि अपने को पानी भी देना है सोयाबीन को। अगर बारिश नहीं हुई तो सोयाबीन को ड्रिप की पद्धति से फिर पानी अपन ने तो उसका फ़ायदा अपने को पूरा मिला। इस सोयाबीन जैसे अभी 10-12 रोज से बारिश बंद है तो ये अभी अपन इसमें पानी दे रहे तो पौधा अभी स्वस्थ है, पानी की उसको कमी महसूस नहीं हो रही है। फूल पे है तो उसको पानी की ज़रूरत लग रही है तो हम पानी पूरा चला रहे हैं सोयाबीन में। और अगर ये पद्धति नहीं होती तो ये सोयाबीन की हाइट भी छोटी रहती है और उत्पादन भी नहीं आता। बहुत सारे किसानों ने इनको देख के ड्रिप अपनाई है, बेड की पद्धति अपनाई है। बहुत सारे किसान 8-10 किसान या केदवा में और भी गाँव में बहुत सारे किसान कर रहे हैं इनको देख, तो उसमें फ़ायदा है। खरगोन के इस होनहार किसान को खेती विरासत में मिली। पिताजी कपास और मिर्च उगाते थे, लेकिन 3 से 4 साल पहले संजय ने खेती में बड़ा बदलाव लाने का फैसला किया। पहले हमारे पिताजी और दादाजी वगैरह ये कपास और मिर्च की खेती करते थे, परंतु अभी 3-4 साल से मैं ये सोयाबीन की खेती चालू करी है। मैंने कहीं मोबाइल पे देखा था ये चीज़, तो मैंने कहा कहीं देखने जाने के बजाय अपन खुद 2 एकड़ की मैंने इस खेत में सेल्फ डिसीजन से प्रैक्टिकल करा। 2 एकड़ में मैंने ड्रिप और बेड की पद्धति से एक साल सोयाबीन और पूरा का पूरा उस पर डॉलर करा है अपन ने, तो उसका प्रॉफिट अपने को पूरी ज़मीन से जो निकाला प्रॉफिट, तो सारी खेती फिर कपास मिर्ची की बंद करके मैंने फिर ये सोयाबीन की चालू। आज संजय इसी खेती की बदौलत बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स करा रहे हैं और उनकी माने तो घर की तरक्की, बच्चों का उज्जवल भविष्य और खेतों में हरियाली, यही है स्मार्ट खेती का असली मतलब। खेती में समय तो देना पड़ेगा, ये खेती से ही सब हो रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बिटिया MBA कर रही है और लड़का नीट की कोचिंग कर रहा है। एक बच्चा भिगनगांव स्कूल जा रहा है 11 में। तो ये सब खेती नई टेक्निक से ही हुआ है और समय भी देना थोड़ा सा पड़ रहा है अपने। खेती में समय तो देना पड़ेगा। संजय उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो खेती में भविष्य तलाश रहे हैं। अगर आप भारत के कोने कोने से प्रगतिशील किसानों के वीडियो देखना चाहते हैं, उनकी खेती के तरीकों को समझना चाहते हैं, तो न्यूज़ पोर्टली की सीरीज तकनीक से तरक्की देखते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि न्यूज़ पोर्टली टीम आपके भी फार्म पर आए, तो अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।